हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम बहुत ही आसान चैप्टर क्लास 10 का स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 10 का जो आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है, अभी मैं बता रहा हूँ, इसका नाम है मेंसुरेशन। यानी बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे ये है क्लास 10th। बच्चों ये है क्लास 10th और इसका जो चैप्टर है ये चैप्टर है आपका मेंसुरेशन। 10th चैप्टर है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान है बच्चों। ये अब यहाँ पर हम इसी चैप्टर का 10.1 से स्टार्ट करेंगे अपन। तो बच्चों मैं उससे पहले मैं आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा। मैं आपको इसका मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, देखिए आप ज़रा गौर से। ये डिपेंड रहता है बच्चों, सिलेंडर, कोन और स्फीयर पे डिपेंड रहता है। हेमिस्फीयर पे ज़्यादा डिपेंड रहता है। तो इसके क्या है, असल में दो ग्रुप बना देता हूँ मैं आपको। बस ये दो ग्रुप को जहन में रखिए आप, तो आपका पूरा चैप्टर आप खुद ही कर ले सकते हैं। आप पूरा चैप्टर आप खुद ही कर ले सकते हैं। इसमें होता यह है कि बच्चों ये एक है, समझ लीजिए सिलेंडर, ये एक है। मैं तीनों इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट है एक साथ बता देता हूँ मैं। ये ऐसा सिलेंडर है, समझिए। इसके ऊपर एक कोन अटैच होता है और ये नीचे हेमिस्फीयर। यानी इस चैप्टर में है कुछ नहीं, इस चैप्टर में है कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर। अगर ये तीनों के वॉल्यूम और सरफेस एरिया का अगर फार्मूला आपको याद हो गया तो पूरा चैप्टर आप अपनी खुद ही से कर सकते हैं। इतना आसान है। अब इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये टॉय की शक्ल में जो है, इसमें ये जो लाइन होती है सीधा जो आती है ये होती है हाइट। ये जो लाइन दिख रही है आपको, इधर की जो लाइन है हाइट है, HEIGHT, HEIG। ये बच्चों ये HEI हाइट है। और ये तो आपको मालूम, ये जो होता है ये रेडियस होता है। ये रेडियस है। और ये जो स्लांट दिख रहा है आपको, स्लोप दिख रहा है, ये इसका नाम है स्लांट हाइट, SLANT, स्लांट हाइट है बच्चों। ये HEIGHT हाइट, स्लांट हाइट है। यानी इसको डिनोटेड बाई L से डिनोट किया जाता है। इसको L बोलते हैं, समझ जाना कि वो स्लांट हाइट है। और ये तो आपको मालूम ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो चीज़ दिख रही है आपको, ये है सिलेंडर है। यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रही है वो है बच्चों आपको सिलेंडर है। तो ये है बच्चों सिलेंडर है। तो ये क्या होता है, ये जो दिख रहा है ये होता है हेमिस्फीयर होता है बच्चों। ये होता है ये हेमिस्फीयर।
HEMISPHERE। ये है बच्चों हेमिस्फीयर, यानी हाफ आधा होता है, ये स्पीयर का आधा हेमिस्फीयर होता है। तो बस ये थ्री जो कोन सिलेंडर हेमिस्फीयर, अगर आप इसके वॉल्यूम और कट सरफेस के फार्मूले याद रहते हैं आपको, तो समझ लो कि पूरा चैप्टर आप अपनी खुद से कर सकते हैं। इसी 3 फार्मूले में घुमा हुआ है, यानी 90% चैप्टर इसी पे घुमा हुआ है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो स्फीयर के भी होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर देखिए कौन है, पहले मैं आपको वॉल्यूम का या सरफेस का, चलिए इसका सरफेस एरिया, के मैं आपको फार्मूले बताता हूँ। 2 ग्रुप बनाएंगे अपन इसमें सरफेस एरिया के। अब आप देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया के 2 ग्रुप बनाएंगे। अभी मैं आपको दे रहा हूँ 2 ग्रुप बनाकर, आपको अच्छा समझा दूंगा मैं आपको। ये रहा इसके 2 ग्रुप। बच्चों देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया, ये होगा सरफेस एरिया। ये कौन है? हाँ, पहला क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फार्मूला है बच्चों πRL। देखो कितना आसान है, सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL। अच्छा, दूसरा देखिए आप, कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये होता है 2πRH होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH। अच्छा बच्चों, और एक होता है थर्ड, सरफेस एरिया द हेमिस्फीयर। ये जो दिख रहा है नीचे का, इसका होगा सरफेस एरिया, इसका होगा सरफेस एरिया। अब हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ले रहे हैं अपन, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ये सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। बच्चों सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या है, 2πr²। ये होगा आपके 3 फार्मूलेस, ये होते सरफेस एरिया। और क्या याद रखना है आपको, वॉल्यूम को भी याद रखना है। यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए वॉल्यूम्स के फार्मूले। अब इसका देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोन, यहाँ क्या है सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तब यहाँ पे आ रहा है वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है बच्चों, ये 1/3πr²H, ये होगा वॉल्यूम का। और सेकंड क्या होता है बच्चों, ये वॉल्यूम ऑफ द सरफेस था, वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लिखना है अपने को। ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²H है बेटा। देखो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, यहाँ 3 फार्मूले, यहाँ 3 फार्मूले, ये अगर जहन में रहे तो पूरा चैप्टर आपके मुट्ठी में, समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्या था,
सरफेस एरिया था, या वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। ये जो है बच्चों वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा बच्चों वॉल्यूम। तो इसमें आपको क्या करना, सिर्फ सरफेस एरिया के 3 फार्मूले हैं और वॉल्यूम के 3 फार्मूले हैं। अगर आप ये कंप्लीट या जहन में रखते हैं तो समझ लो कि पूरा चैप्टर आपके कब्जे में है। कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन उसको मुश्किल मुश्किल कह के जो है चुप तो ही बना दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए अब अपन और एक बच्चों यहाँ पर मैं ये हेमिस्फीयर का और एक भी मैं आपको आइडिया बताना है। हेमिस्फीयर भी होता है, स्फीयर भी होता है। ये है स्फीयर, यानी बॉल समझे, क्रिकेट बॉल है, कुछ भी ऐसा ये है। इसका सरफेस एरिया, इसका हेमिस्फीयर वो तो हाफ को कहते हैं बच्चों। ये है देखिए हाफ, ये फुल है, तो इसका सरफेस एरिया ये भी बता देंगे, ताकि इसके भी 1-2 क्वेश्चन है। सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। बच्चों सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, अगर किसी हम 4th 5th के बच्चे को अगर पूछे कि हेमिस्फीयर आधे का, हाफ का जो है पाई आर स्क्वायर है, तो फुल का क्या होगा, तो हाफ का 2 पाई आर स्क्वायर है, तो फुल का 4 पाई आर स्क्वायर बोलता है बच्चा वो, क्योंकि इसका डबल है, इसका ये डबल है। ये देखो कितना आसान है, ये एक बात हो गई। दूसरा वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर का ये फार्मूला है। अगर किसी 4th 5th के बच्चे को बुलाकर हम बोले कि बेटे ये आधे का, हाफ का हेमिस्फीयर होता हाफ होता है, 2/3 पाई आर क्यूब है, तो फुल का क्या होगा, तो वो बच्चा भी कहेगा कि फुल का डबल होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ये बोलेगा वो बच्चा भी। इतना आसान है, यानी हाफ का 2/3 पाई आर क्यूब, फुल का 2 का डबल 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए कैसा मैचिंग है। ये हाफ का हेमिस्फीयर जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो फुल का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस ये आप ध्यान में रखिए। इसके बाद चलिए अपन स्टार्ट कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 10.1 से स्टार्ट कर देंगे अपन। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, देख रहे हैं आप के ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। बच्चों पहले जोकर कैप उतारेंगे। ये रहा आपका सॉल्यूशन, एक्सरसाइज नंबर 10.1। इसका रहा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। कितना आसान है देखो बच्चों, ये दिया है जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर कैप है जो राइट सर्कुलर कोन है, यानी ऐसी ये जोकर कैप है, राइट सर्कुलर कोन, हुज बेस रेडियस इज 7। इसका बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो बेस रेडियस है आर है 7। चलिए बेस रेडियस इज देख रहे हैं आप, बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर लिख देंगे अपन भी, 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। ये जो बच्चों जो हाइट देख रहे हैं आप, ये है हाइट आपका। ये जो हाइट है, ये h क्या है,
24 centimeter given in the question. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. ऐसे 10 such cap का area of the sheet क्या मालूम करना है? area of the sheet, area of the sheet, area of the sheet to make 10 such cap for, हम लिखेंगे for 10 such cap के लिए इसकी शीट की ज़रूरत है। तो अब चलिए देखो कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। आपको मैं बतला दिया था कि अब देखिए पहला देखिए कौन से शुरू होगा। देखिए अब ये है, देखिए आपका ये रहा आपका कोण। इसमें एक चीज़ और आई है बच्चों, ये सरफेस एरिया ऑफ द कोन था ना, तो पहिया देखिए फर्स्ट फार्मूला आ गया हमारा यहाँ पर। फर्स्ट फार्मूला क्या, सरफेस एरिया ऑफ द कोन एक पहले का लेना है अपने को, पाई आर एल, यानी एल होना है। तो हम एक एल का फार्मूला यहाँ पर बता देंगे आपको, डायरेक्ट यहाँ पर बता देंगे। तो अब इसको एल इज इक्वल टू स्लांट हाइट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है बच्चों, ये ध्यान में रखिए आप। और यहाँ पर भी स्लांट हाइट का क्या होता है, पाई आर एल, ये ध्यान में रखिए आप। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। असल में क्या है बच्चों, ये होता है आपको नॉलेज इज पावर। ये जो दिख रहा है आपको, ये पाइथागोरस की शक्ल में है। अब इसको ये मत समझो कि ये भी कोई फार्मूला है, आपको जहन में रखना है। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप बखूबी अच्छा वाकिफ़ हैं इससे कि ये जो होता है, ये जो होता है, ये ए, ये बी, ये सी, पाइथागोरस में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये फार्मूला है बच्चों। ये इसको अपन जो है नाम भी दे सकते हैं अपन इसको। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो आ रहा है ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर का कर देंगे कंप्लीट से, इधर का कर देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर हम इसको सिंगल बना देते हैं, स्क्वायर से हटा देते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आता है इधर। यहाँ पर बच्चों ये जो लाइन दिख रही है ए सी, ये ए सी इक्वल स्क्वायर बोल तो दोनों के बराबर है, सिंगल बोल तो रूट आता है। यही फार्मूला यहाँ पर है, ये आता है, या नाम नहीं देते हैं अपन को होने की वजह से, लेकिन यही फार्मूले को जैसा यहाँ पे सिंगल में अंडर रूट आता, सिंगल में अंडर रूट है ये। खैर चलिए आप याद रख लीजिए इसको। फिर भी मैं वो जो इसलिए बताया कि नॉलेज इज पावर, आपको मैथ्स की नॉलेज होना चाहिए। यू आर द ज़मीर सर स्टूडेंट, ज़मीर सर एकेडमी इज़ यूर विथ यू, आपके साथ है। तो आपको नॉलेज की ज़रूरत है, वो नॉलेज दी है। अब हम क्या करेंगे, ये स्लांट हाइट मालूम करेंगे। अपने पास रेडियस है, हाइट है, स्लांट हाइट होना है। तो स्लांट हाइट का फार्मूला ये है एच स्क्वायर। एच तो बच्चों यहाँ मैं बता दिया था 24 स्क्वायर प्लस आर क्या है बच्चों 7 स्क्वायर है बच्चों। तो अब आप याद रखिए 24 इंटू 24 क्या होता है 576 होता है, प्लस 7 का क्या होता है 49 होता है। तो बच्चों ये होता ये है कि दोनों को अगर प्लस करेंगे अपन, किसको किसको 576 और 49 को प्लस कर रहे हैं, 10 15 के 5 कैरी 1, 8 4 12 के 2 कैरी 1, और ये 625 हुआ, 625 को क्या होता है बच्चों 25 आता है इसका आंसर। स्लांट हाइट आ रहा है बच्चों, ये स्लांट हाइट आ रहा है 25। तो अब हमको एरिया ऑफ द शीट अगर
मालूम कर रहे हैं अपन। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ द शीट, जो आपको हम पहले फार्मूले में बता दिए थे आपको। देखिए सर, ये 3 फार्मूले यूज होते जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए सरफेस एरिया पाई आर एल। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ शीट इक्वल टू पाई आर एल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये पाई आर एल यानी पाई का मालूम, तो ये तो मालूम है आपको पाई, और आर तो आपको यहाँ पर 7 दिया है, एल नहीं था आपके पास, 25 आ चुका है पाई आर एल। अब उसके बाद देखो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टू द 14 के 4 कैरी 1, 7 टू द 14 15, 154 इंटू 25/7। बच्चों अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ज़रा 154 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 for the 20 के 0 कैरी 2, 5 for 25 26 27 के 7 कैरी 2, 5 on the 5 6 7। ये ख़त्म हो गया है। अब 2 से 2 4 the 8, 2 5 the 10 का 0 कैरी 1, 2 1 the 2 1 3। बच्चों 0 7 7 3 ये आ रहा है आपका पाई आर एल। तो ऐसा बड़ा नंबर आता है। तो बच्चों ऐसा बड़ा नंबर को भी छोड़ दीजिए, यानी तो आप इजी ऐसा यहीं पे ख़त्म कर देंगे अपन। ठहरिए, ये छोड़ दीजिए आप, ये रहा आपका 7 7, यहीं पे कट कर देंगे अपन और आसान हो जाएगा ये 7 7। तो ये 22 इंटू 25। तो हम 25 से अपन मल्टीप्लाई करो, 25 टू द 50 का 0 कैरी 5 रहेगा, और 25 टू द 50 और 5 55 रहेगा। यानी इसका एक कैप का सरफेस एरिया ये आ रहा है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो हमको क्वेश्चन में दिया है सरफेस एरिया ऑफ द शीट फॉर 10 सच कैप्स। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर 10 सच कैप्स, शीट फॉर 10 सच कैप्स। क्या होते हैं शीट फॉर से सच कैप्स क्या होते हैं? ये 550 इंटू 10 इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों देखिए, ये इतना आसान है, इस तरह करना है आपको। यहाँ अगर कभी भी अगर कैंसिल होता है तो फ़ौरन यहाँ पर कैंसिल करिए, वरना फिर आगे जाने के बाद कैंसिल करना टफ हो जाता है अपने को। फिर से ये इसको कैंसिल करेंगे तो ज़रा मुश्किल हो जाए। फिर मल्टीप्लाई करके इसको भी फिर 7 से कैंसिल, 7 फायदा 35, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको कैंसिल करना है तो 3770/7 वो तो 7 फायदा 35, 37 2 बच गया, और 7 फायदा 35 वो 37 38। ये इसको कट करने के बजाय आप जो है डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 को इसको इंटू कर दीजिए, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। सस्टेन क्या कोई आंसर आ जाएगा। अब रहा देखिए आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब रहा अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं, और एक बात भी ये बोलना था कि स्क्वायर रूट्स भी आप अच्छा याद रख लीजिए, ताकि एसएससी एग्ज़ाम में टाइम की बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो ये याद करना ज़रूरी। जैसे अब मैं आपको यहाँ पर 25 आ रहा, 24 तो इसका बताऊँगा मैं। 21 जो आता है इसको रूट्स में लिखेंगे आप, तो
21 को रूट में लिखेंगे तो 441 होगा, 22 को लिखेंगे तो 484 होगा, और 23 इंटू 23 ये यूज़ होने वाले वर्ड हैं ये, तो ये होगा 529 होगा बच्चों। ये 24 इंटू 24 576 होगा बच्चों, 25 625 होगा, 26 676 होगा। ये ज़रा याद रखो बच्चों, अगर आप 5 का पेड़ बना के याद करना, सिर्फ 10 मिनट के अंदर याद हो जाता आपको, और आपका बहुत बड़ा टाइम बच जाएगा। 27 5 76 27 इंटू 27 729 बच्चों, 28 इंटू 28 784 होगा ये, 29 841 होगा ये, 841, और 30 900। कम से कम बच्चों आपको इतना तो 2 ग्रुप बनाइए, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, ये याद कर लीजिए। जैसा अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर रहे हैं 24 इंटू 25, अब मल्टीप्लाई करते बैठेंगे तो आपका वेस्ट हो जाएगा टाइम। मैं लिखा डायरेक्ट 576, क्योंकि ये याद था मुझे, 7 था फट डायरेक्ट। अब दोनों फिर 625 आता है, फिर इसको आप रूट निकालते बैठेंगे तो फिर आधा घंटा चले आता उसमें, तो टाइम की बचत होना ज़रूरी है। इसलिए ये 625, ये देखिए 625 का 25 आता, आप ये ज़रा याद करना ज़रूरी है, तो आप बहुत बड़ा टाइम बचा सकते हैं और आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी उसकी। चलिए अब अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए स्पोर्ट कंपनी वाज ऑर्डर प्रिपेयर क्या दिया है देखिए, ए स्पोर्ट्स कंपनी ऑर्डर टू प्रिपेयर 100 पेपर सिलेंडर फॉर पैकिंग शटलकॉक। द रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ है, हाइट है, रेडियस है 7। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं पहले आपको शटलकॉक का सिलेंडर का पैक बताना चाह रहा हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब उसने क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक जो है ये सिलेंडर पैक है, जिसके अंदर ये टाइप का आप देखे होंगे, जो शटल होता है, जो बच्चे जो खेलते हैं, ये शटल पैक ऐसा देखे होंगे आप, इसका शटल पैक है। और ये जो है स्पोर्ट्स कंपनी बना रही है डायमेंशन सिलेंडर का, इसका हाइट क्या हो, यहाँ से यहाँ तक का इसका हाइट होता है, ये हाइट होता है 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, 35 सेंटीमीटर हाइट है इसका, और रेडियस क्या है 7 है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो आर होता है रेडियस है 7। तो बच्चों अब इसके शटलकॉक जो है कितने बना रहे हैं लोग, ये लोग बना रहे हैं 100 सिलेंडर नीट, इसको क्या कर रहे हैं 100 सिलेंडर पैक बना रहे हैं इसको, 100 सिलेंडर्स हैं ये पैक बना रहे हैं, 100 सिलेंडर का पैक है ये है बच्चों, ये 100 सिलेंडर पैकिंग करने के लिए 100 सिलेंडर बना रहे हैं। तो बच्चों अब हम आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सिलेंडर था बताए थे अपन, ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लेना पड़ेगा आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फार्मूला भी आप याद रखिए क्या है, 2πr h + r, ये फार्मूला आप याद रखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसके साथ साथ आप जो है टोटल
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πr H + R। ये जहन में रखिए आप। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा बच्चों, इसका ये सिलेंडर का। तो अब चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr H + R। ये फार्मूला है बच्चों। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 तो 2 रहेगा, ये पाई की वैल्यू तो आपको मालूम 22 है 7, R आपको यहाँ पर दिया है इंटू 7, H यहाँ पर दिया है 35 प्लस R यहाँ पर दिया है 7। ये इतना आसान है बच्चों, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। जितने क्वेश्चंस होते हैं इसके, उसमें एक आध वैल्यू मालूम करना, बाकी का सिर्फ ये जितने फार्मूले पूरे में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू जो है वो लिख देना, ख़त्म। इतना आसान है ये। तो अब यहाँ पर देखिए हम कैसा सॉल्व करेंगे इसको। वहाँ के जैसा डायरेक्ट नहीं करना, यहाँ डायरेक्ट ख़त्म कर देंगे पहले, है ना। वहाँ मल्टीप्लाई वो करे थे, वैसा नहीं करना है। ये 7 7 ये ख़त्म बर्खास्त। तो ये 22 टू द 44 होगा ये डबल, और इंटू 35 और 7 कितने होते हैं 42। ये 42 बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम मल्टीप्लाई कैसा करना देखो बच्चों। 42 पहले लिखना, सेम नंबर आ रहा है डबल, वो नीचे एक बार लिख देना, ताकि एक से मल्टीप्लाई कर दो दूसरा भी अपने को फ्री मिल जाता है। 4 टू द 8, 4 4 द 16, 4 टू द 8, 4 4 द 16। तो ये 8 और 6 14 के 4 कैरी 1, 6 7 है, ये 1 8, ये 1 1848 इसका आ रहा है बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है, एक सिलेंडर का 1848 सेंटीमीटर इसको आ रहा है। लेकिन ऐसे हमको 100 सिलेंडर पैक बनाना है, तो फॉर 100 सिलेंडर यहाँ लिखेंगे, फॉर 100 सिलेंडर is equal to 1848 इंटू 100 बच्चों। तो 1848 को हम ये 100 के 2 zeros दे दीजिए, बस ख़त्म। ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया बच्चों। ये देखो कितना आसान है आपका, सिर्फ एक ही फार्मूला है इसको, 2πr H + R टोटल सरफेस एरिया, सिर्फ एक ही फार्मूला। इस तरीके से आपका देखिए कितना आसान सेकंड आंसर हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट सर्कुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट सर्कुलर कोन बनाइए अपन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और इसका हम राइट सर्कुलर कोन बनाएंगे। ये होगा राइट सर्कुलर कोन। अब इसने दिया है वैल्यू मालूम करना है, लेकिन विथ रेडियस इसका है बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और इसका ये जो दिख रहा है आपको हाइट, ये हाइट है 7 सेंटीमीटर। H क्या है 7 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। और फाइंड द वैल्यू ऑफ द राइट सर्कल विद द रेडियस 7 एंड द हाइट इज 7 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आपको पहले ही बता दिए थे कि 2 फार्मूले के ग्रुप्स होते हैं।
एक होता है वॉल्यूम होता है तो दूसरा क्या होता है सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम के तरफ आइए आप, तो यहाँ पर देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है 1/3 πr²h, बस इस पर डिपेंड करता है। तो अब हम यार इसे लिखेंगे। अच्छा, और एक बात है कि नॉलेज इज पावर, आप नॉलेज इज पावर होता है, आप बोलेंगे सर ये 1/3 क्यों आता होगा। उसकी जो खास वजह यह है कि बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। अब देखिए ये सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr² होता है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 πr² होता है। भाई इसमें भी πr² है, इसमें भी πr², सिर्फ दोनों देखें तो दोनों का डायग्राम भी अलग है, बहुत फ़र्क है। लेकिन इसमें सिलेंडर बोलते πr², इसका सही है। यहाँ पे भी सिलेंडर का फार्मूला सेम, फिर 1/3 आ रहा। वो 1/3 आने की वजह यह है बच्चों कि ये एक सिलेंडर में ऐसे कौन 3 बनते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिलेंडर है, अब यहाँ से लाइन मार दो, आप यहाँ से एक लाइन मार दो, यहाँ से एक सिलेंडर बनाओ, यहाँ से एक सिलेंडर बनाओ, यहाँ से एक सिलेंडर बनाओ। तो सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, एक इसमें 3 सिलेंडर बनता है, इसलिए ये तीसरा हिस्सा होता है, इसलिए 1/3 आता है। बच्चों ध्यान में रखिए, नॉलेज इज पावर, ये 1/3 πr से क्यों बना ये मैं आपको बतला दिया हूँ। नॉलेज इज पावर। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पर कितना आसान है, देखिए इसका क्या मालूम करना, वॉल्यूम ऑफ द कोन मालूम करना है। ये रहा वॉल्यूम ऑफ द कोन का जो फार्मूला है बच्चों, क्या है वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 πr²h। अब ये तो 1/3 रहेगा, पाई की वैल्यू आपको मालूम 22/7, r² आपको दिया है 6 × 6, और h आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। हाइट क्या है बच्चों, ये जो दिख रहा है हाइट 7 सेंटीमीटर। आपको हाइट भी दिया गया है 7 दिया है बच्चों। यहाँ का यहाँ चार्ट करने की कोशिश करिए, ये 7 गया, ये 7 चलेगा, और 3 से 3 2 द 6 भी चलेगा। अब जो बच गए हैं 22 × 6 × 2 बचे हैं बच्चों। तो इस जो आसान है पहले करेंगे अपन, ये 2 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है इजी 44 × 6। अब 44 × 6 करेंगे अपन, ये 44 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 24 के 4 कैरी 2, 6 4 24 25 26। बच्चों ये हो रहा है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ वॉल्यूम के लिए क्यूब आता है बच्चों, ये क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो आप यहाँ पर एक स्टाइल में आंसर लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे बच्चों हम, ये वॉल्यूम ऑफ द RIGHT राइट, ये सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 264 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ योर आंसर बच्चों। ये रहा आपका आंसर। और अब ये हो गया है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अच्छा, यहाँ पर सिलेंडर और कोन की टक्कर है बच्चों, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेंडर और कोन उतार देंगे। यहाँ पर उतारेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर उतारेंगे सिलेंडर और यहाँ पर उतारेंगे कोन। ये बच्चों ये दोनों की टक्कर है यहाँ पर। चलिए क्या बोल रहा है ये, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपको मालूम था कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बोलिए आप या कट सरफेस ऑफ द सिलेंडर बोलिए, एक ही बात है। ये देखिए यही फार्मूले चल रहे हैं अभी तक, 2πRH। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2πRH, इनका फार्मूला है 2πRH, इन्हों चल रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया में। और क्या दिया है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फार्मूला, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फार्मूला है बच्चों πRL, आपको मालूम। इसका फार्मूला है बच्चों ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन सिलेंडर, ये है आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये है बच्चों, है ना। और कट सरफेस ऑफ द कोन क्या ये है। अब टक्कर किस में, टक्कर है 2πRH और ये दोनों में टक्कर है। तो क्या बोल रहा है देखिए, लाइक द रेडियस आर द सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। अच्छा, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर और स्लांट हाइट ऑफ द कोन की टक्कर है इसमें रेशियो मालूम करना। चलिए, तो कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या है, 2πRH इक्वल टू कट सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या है, πRL। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, बहुत ही आसान तरीके से देखिए, ये पाई को तो कैंसिल कर देंगे, ये रेशियो बता रहा है, चलो रेशियो रहने दो, पाई को कैंसिल करो, आर को कैंसिल करो, तो यहाँ बच रहा है बच्चों 2H इक्वल टू L। अब हम क्या करेंगे, H के नीचे L को पटकेंगे, तो L के साथ 1 रहता है, हर एक के साथ 1 रहता है, तो 1 के नीचे 2 आ जाता है। ये ध्यान में रखो बच्चों, ये 1 हर एक के साथ रहता है, L1 दा L, अगर L1 दा L ही होता है बच्चों, नो चेंजेस, तो ये L हट गया तो समझना कि वहाँ पर 1 है। यहाँ पर 1 बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ है, समझ जाना। यहाँ पर बताने की ज़रूरत है क्योंकि L नीचे आ गया और ये इधर गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब इसको H रेशियो L अगर लिखते हैं अपन, ऊपर वाला H रेशियो है तो यहाँ 1:2 होता है। इट इज़ द आंसर बच्चों। वेरी ग्रेट, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज़। तो आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए सेल्फ हेल्प ग्रुप वांट टू मैन्युफैक्चर जोकर कैप, वही है पुराना, 3 सेंटीमीटर रेडियस एंड 4 सेंटीमीटर हाइट है। चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वही पुराना जोकर कैप की बात चल रही है। ये देखिए, हम उतार देंगे, पहले ये उतारेंगे यहाँ पर जोकर कैप। चलिए, ये रहा आपका जोकर कैप, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और जोकर कैप की बात चल रही है। तो यहाँ दिया है, ए सेल्फ हेल्प ग्रुप वांट टू मैन्युफैक्चर 100 जोकर कैप जिसका 3 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है, हेल्प ग्रुप वांट टू मैन्युफैक्चर ए जोकर कैप ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। ये यहाँ से रेडियस 3 सेंटीमीटर है,
रेडियस एंड 4 सेंटीमीटर हाइट। ये जो दिख रहा है ये हाइट है, ये 4 सेंटीमीटर हाइट है। इफ अवेलेबल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट है वहाँ पर, तो हाउ मेनी कैप्स मैन्युफैक्चर करेंगे। अब ये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो शीट है उसमें हम ऐसे कैप्स बना रहे हैं। तो एक कैप बनाने के लिए सरफेस एरिया इसका शीट कितना लगेगा ये देखेंगे अपन। तो सरफेस एरिया मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्लांट हेड का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका एरिया आता है सरफेस एरिया बोले तो पाई आर एल। तो स्लांट हेड का फार्मूला देखिए क्या है आपके पास, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखिए, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखिए, एक ही बात है। ये एच स्क्वायर क्या है बच्चों, 4 स्क्वायर है, आर स्क्वायर वो 3 स्क्वायर है, 4 4 द 16 प्लस 3 3 द 9। तो बच्चों 16 और 9 क्या आता है, 25। 25 का क्या आता है, 25 का रूट आता है 5 बच्चों, 25 का 5 आता है। तो अब ये भी रूट आपको याद रखना है, आपको मैं बतला दिया था 1 से 21 से आता है, दे दिया था मैं आपको। और 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16, 5 5 द 25, 6 6 द 36, 7 7 द 49, 8 8 द 64, 9 9 द 81, 10 10 द 100। तो बच्चे यहाँ 25 का 5 आ देखिए, ये होना ज़रूरी है। फिर 11 11 का भी आपको दे देंगे, चलिए पूरा काम ही हो जाता। 11 11 द 121, 12 12 द 144, और ये 13 13 द 169, ये 14 14 द सॉरी ये 14 14 द 196, इसका उल्टा होता है 196। ये 15 15 द 225, ये 16 16 द 256, 17 17 द 289, 289, 17 18 18 द 324, 19 19 द 361, 20 20 द बच्चों ये 400। अगर आप इतना याद करते हैं तो एसएससी के टॉपर बन सकते हैं आप, और क्वेश्चन विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए के पूरे सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। ज़रा इसको 2 दिन में ये याद करिए, 2 दिन में ये याद करिए, 1 दिन के अंदर आपको याद हो जाता है। और कई बच्चों को याद भी है, जो बच्चों को याद नहीं है वो उनके लिए याद करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर भी आ रहा है 5 याद है, 25 का 5 कैसा हो तो रूट अंडर रूट 5 है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये लेंगे अपन कर्व सरफेस एरिया। क्या लेंगे अपन, इसका लेंगे अपन कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या है, पाई आर एल। पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फार्मूला क्या है, पाई आर एल। तो ये जो पाई आर एल है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 3 है, और एल जो मालूम करें आप, ये जो एल है आप दिख रहा है ये है 5, ये रहा 5। तो बच्चों अपन इसको इंटू करेंगे 3 से, 3 2 द 6, 3 2 द 66/7 इंटू 5। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 66 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 से 30 के 0 क्या रही 3, 5 6 द 30 प्लस 3 33, 5 से 30 क्या रही 3, 5 6 द 30 प्लस 3 33। तो ये हो रहा है बच्चों 330/7। ये बन रहा है, ये 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक कैप बनाने के लिए फॉर 1 कैप। ऐसे इसके अंदर शीट का एक कैप का कवर ये होता है, शीट लगती है एक कैप के लिए। तो यहाँ पर बना रहे हैं पेपर शीट, कितने 1000 सेंटीमीटर इसका शीट है। तो चलिए, तो इन
cap can made in 1000 centimeter square sheet, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट में कैप्स कैन में कितने बना सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड किससे करिए आप? डिवाइड करिए 330/7 से डिवाइड करिए इसको। अब ये डिवाइड करने में कैसा आएगा बोले तो ये होगा, डिवाइड कर रहे हैं आप तो यहाँ पर देखिए ये रहा 1000 डिवाइडेड बाई 330/7। ये 330/7 का मतलब क्या होता है? ये 1000 है इंटू डिवाइड को मल्टीप्लाई करते ये रेसिप्रोकल होता है, आपको मालूम है। ये डिवाइड के बजाय अगर ऐसा करते ही डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई देते, इसको रेसिप्रोकल करना 7/330। तो अब क्या होगा ये देखिए, ये 0 0 कैंसल, तो 7 से इंटू करो आप, 100 इंटू 7/33 है, यानी 700/33 है। अब आप क्या करेंगे, 700 को 33 से डिवाइड करो आप, 33 2 दा 66, तो 10 में से 6 गया तो 4 0, 33 1 दा 33, 10 में से 3 इधर से 1 ले लीजिए तो 10 में 3 गया तो 7। अब यहाँ तो कपड़ा ख़त्म है, यहाँ कोई पॉइंट उठने की ज़रूरत नहीं है। टोपी जो कैप है इतने बन जाते हैं सुकून से, ये कपड़ा सेंटीमीटर बच जाता, छोड़ दीजिए। सच 21 कैप्स, इसको कैंसिल करते हैं तो 21 आ रहा है, वो दूसरा छोड़ दीजिए। तो कैन, इसमें क्या दिया है देखिए, 5th में, हाउ मेनी कैप्स कैन बी मैन्युफैक्चर? कैप कैन बी मैन्युफैक्चर, कैप कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू 21, या 21 सच कैप्स मैन्युफैक्चर लिखो आप, 21 कैप्स कैन बी मेड लिखो आप, जो लिखना है लिखिए, बैठ कर 21 कैप्स बन जाएंगे उस कपड़े के अंदर। तो अब हम फिर इसके बाद बढ़ेंगे आगे की तरफ, तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 6 है। 6 क्या है देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है? ए सिलेंडर एंड ए कोन हैव द बेसिस ऑफ द इक्वल रेडियस एंड द इक्वल हाइट। यहाँ पर भी सिलेंडर और कोन की टक्कर है। चलिए मैं यहाँ पर पहले आपको सिलेंडर उतार रहा हूँ, ये है सिलेंडर, इसके जवाब में ये है कोन, ये दोनों की यहाँ पर टक्कर है। सिलेंडर और कोन इक्वल रेडियस है और इक्वल हाइट है, इसकी हाइट भी इक्वल है, रेडियस भी इक्वल है। रेडियस इक्वल EQU इक्वल रेडियस एंड इक्वल हाइट। अब ये इक्वल रेडियस और इक्वल हाइट की बात है ये, और इसका 3 रेशो बना रहा है। तो ये देखिए बच्चों, वॉल्यूम की टक्कर है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है? पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जो आपको हम पहले बता दिए थे। ये 2 ग्रुप होते हैं, आपको याद करना है, बस खत्म। तो आप आसानी के साथ पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, वैल्यू ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच,
ये ज़रा जहन में रखिए, आज ही याद कर लीजिए, ख़त्म, पूरा परेशानी दूर आपकी। और दूसरा देखिए, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये भी सेम रहता है ये भी, लेकिन ये इसको 1/3 स्क्वायर लेना है। अब ये दोनों में बच्चों टक्कर है, इसमें क्या टक्कर है दोनों में, देखिए पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप देख रहे हैं पाई और पाई कैंसिल होता है, आर स्क्वायर भी कैंसिल होता है, और एच और एच भी कैंसिल होता है। तो ये आ रहा है बच्चों 1 इक्वल टू 1/3। तो इक्वल रेशो, अब यहाँ पर देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं अपन तो क्या होता है, ये रेशियो डाल सकते हैं आप, यहीं यहाँ से भी यूज़ करो, रेशियो है, ये भी रेशियो है, 3 इधर जाता है, 3:1, इट इज़ द आंसर बच्चों। रेशियो इन वॉल्यूम्स आ गया आपको, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा जा, देखिए आप, द शेप ऑफ ए सॉलिड आयरन रॉड, वो एक आयरन रॉड है, ऐसा सॉलिड आयरन रॉड है। चलिए, ये शेप ऑफ ए सॉलिड आयरन, सिलिंड्रिकल शेप है इसका, इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर, मतलब अब सीधा नहीं, इसकी हाइट इसको ले सकते हैं बच्चों, ये जो हाइट है इसकी हाइट बोलिए आप, लेंथ बोलिए, ये बराबर है, ये हाइट 11 सेंटीमीटर है। बेस डायमीटर इज 7, इसका ये जो डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक का फुल डायमीटर जो होता है वो दिया है इसने 7, तो रेडियस होता है 7/2 बच्चों, इसका आधा 7/2 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द 50 सच रॉड्स। तो हमको क्या मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ 50 सच रॉड्स का वैल्यू कितना होता है, ये मालूम करना है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द, ये सिलिंडर शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ ए रॉड मालूम करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ए रॉड, एक रॉड का वॉल्यूम क्या होता है, ROD रॉड इज इक्वल टू, सिलिंड्रिकल शेप में है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 22/7 इंटू आर क्या है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट क्या है 11। ये तो बहुत आसान है बच्चों, देखिए 7 कैंसिल, और 2 से आ गया 11 कैंसिल हो गया, ये भी, यानी 11 इंटू 7 इंटू 11/2, ये रहा बच्चों ये। तो अब आप जो है इसको मल्टीप्लाई करिए, 11 से 7 की जब इंटू करते हैं तो क्या आता है 77 इंटू 11/2 होता है बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, आप इधर आ जाएंगे ज़रा, ये 77 को हम क्या करेंगे, देखिए ये 77 को 11 से ज़रा मल्टीप्लाई करिए आप, 1 7 7 1 7 7, ये हो गया 1 7 7 1 7 7, ये हो गया, ये 7 7 14 को 4 कैरी 1, ये 1 और 7 8 हो गया, 8 ये हो रहा है बच्चों 847/2। ये आपको शीट एक रॉड का वैल्यू ये है, और रॉड्स कितने 50 सच रॉड, हाँ ये फॉर 50 सच रॉड सेंटीमीटर क्यूब है, फॉर 50 SU सच रॉड्स, ऐसे 50 रॉड्स की ज़रूरत है, तो 50 इंटू 847/2, 2 से कैंसिल करो बच्चों, ये आता है 25, तो ये 25 इंटू 847 को आप क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए अपन क्या है 847, ये 847 को 25 से मल्टीप्लाई, 7 5 35 के 5 कैरी 3, 7 4 5 7 35 कैरी 3, 5 4 20 और 3 23,
ये 3 कैरी 2, 5 द 42 42, और ये 5 का काम ख़त्म। अब होगा आपका ये 2 7 द 14 4 कैरी 1, 2 4 8 1 9, 2 8 द 16, तो ये होगा बच्चों 5 होगा, ये 7 होगा, 9 11 होगा, 10 11 1 कैरी 1, ये होगा बच्चों आपका 21 8 सच डॉट्स के लिए आपको ये हो रहा है बच्चों 21 175 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको यहाँ पर देखो अपन मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या है अपने को 21,175 सेंटीमीटर क्यूब है बेटे, वैल्यूम के लिए क्यूब लिया जाता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं खाली। ये 2 क्वेश्चन भी बहुत आसान है बच्चों। यहाँ इसके बाद देखिए आप, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद 9 ख़त्म। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज बर्खास्त होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए कैसा अच्छा क्वेश्चन है। ए हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, डायमीटर 12 एंड हाइट 8। ये देखो बच्चों, यहाँ पर हीप ऑफ राइस की बात कर रहा है यहाँ क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये हीप ऑफ राइस भी ऐसे ही होती है कोन की तरह। ये राइस को हीप बना दिया, उसका हीप ऑफ राइस है। और इसका डायमीटर बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो होता है डायमीटर होता है 12, तो रेडियस होता है बच्चों 6, क्योंकि d/2 डी का आधा होता है, तो डायमीटर 12 है। हाइट क्या है 8 मीटर। फाइंड द वैल्यू। ये जो हाइट है बच्चों, ये जो हाइट है, ये हाइट है 8 मीटर है, 8 मीटर है, और ये 6 मीटर है। तो फाइंड द वैल्यूम, हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द हीप। तो अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, पहले वैल्यू मालूम करना है, 2 चीज़ें हैं, और कवर ऑफ टू हीप। अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने को फाइंड द वैल्यूम एक का होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। एक तो वैल्यूम, फाइंड द वैल्यूम, दूसरा क्या, हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, वो तो सरफेस एरिया भी लेना पड़ेगा। यानी इसका हमको 2 चीज़ें लेना है, पहला वैल्यूम, दूसरा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल यानी एल मालूम करना पड़ेगा। एल मालूम करने के लिए आपको फार्मूला है, तो एल इज इक्वल टू √h² प्लस r² होता है। h² क्या है 8² प्लस r² क्या है 6² है। 8 8 द 64, 6 6 द 36 बच्चों। ये दोनों को मिलाइए आप 100 होता है। 100 का रूट आता है तो 10 बच जाता है। यानी ये जो स्लांट हाइट दिख रहा है आपको 10 मीटर का स्लांट हाइट है। तो अब हम पहले वैल्यूम मालूम करेंगे एज फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर पहले वैल्यूम दिया है, बाद में रिक्वायर्ड कवर क्लास दिया है। तो वैल्यूम ऑफ द कोन, इसका वैल्यूम ऑफ द कोन का फार्मूला तो आपको मालूम है बच्चों, 1/3 पाई r²h। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो 1/3 रहेगा, पाई वो तो 22/7 रहेगा, आर वो तो क्या है बच्चों, आर क्या 6 है, इंटू 6 है, पाई r² वो तो r डबल 6 है पाई r। और उसके बाद क्या है बच्चों, पाई r/h। हाइट क्या है बच्चों 8 है, इंटू 8 लिख देंगे अपन। ये 3 2 द 6 ख़त्म। तो ये 22 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 8/7। अब बच्चों ये 7 से तो कहीं कटने वाले नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, ये आसान मेथड देखेंगे। 2 से 22 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 बन जाता है, और बचे हुए क्या है 6 8 द 48/7। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये रफ कॉलम में 48 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 द 32 के 2 कैरी 3, 4 4 द 16 17 18 19, 4 8 द 32 के 2 कैरी 3, 4 4 16 17 18। अब सेम नंबर आ जाता है 291।
2 9 10 11 का 1 कैरी 1 9 10 11 का 1 कैरी 1 1 2। तो ये आ रहा है बच्चों 2 1 1 2/7। ये आया आपका क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन है। अब हम वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो ये आ गया आपको ख़त्म, समझिए यही है। और दूसरा क्या लेना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सरफेस एरिया ऑफ द CON कोन क्या है, पाई RL। 22/7 R वो तो 6 और L बोलो स्लांट हाइट 10 आया, पाई RL 10। तो ये होता है बच्चों पाई RL, तो 22 इंटू 6 10 द 60/7। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 60 को 22 से इंटू करो, तो 2 0 द 0 2 6 द 12 0 12 यानी 0 2 3 1। ये आ रहा 1320/7 आ रहा है बच्चों। ये आ रहा है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये आ रहा है। तो इसके अंदर बच्चों ये आंसर रहा आपका, ये रहा आपका वॉल्यूम का। और इसको आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको टाइम है तो उसको डिवाइड भी करके लिख भी सकते हैं आप, एक कदम आगे बढ़ भी सकते हैं आप। ये 1320 को अगर 7 से कर रहे हैं तो 7 1 द 7 6 बच जाता है, 2 होता है 7 9 द 63 होता है, 62 है तो 7 9 द 63 7 8 द 56 होता है। इधर 12 में 6 आता है, फिर 0 को लाइए यहाँ पर 7 8 द 56 होता है, 10 में 6 या तो 4 होता है, पॉइंट देना 0 7 5 द 35 तो 5 बच जाए, 7 9 द 63 7 7 द 49। तो बच्चों ये परफेक्ट आंसर है। ये जो आ रहा है 188.57, ये अप्रॉक्सीमेटली होता है, ये परफेक्ट आंसर है, 100% सही, ये अप्रॉक्सीमेटली। अब इसको भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, ये असल आंसर यही है, परफेक्ट आंसर ये है। अब इसका अप्रॉक्सीमेटली भी आ कर सकते हैं आप, 7 3 द 21 0 आ गया, 1 उतारिए, काम नहीं चल रहा है, 0 देके 2 उतारिए, 7 1 द 7 तो 5 बचा, 0.77 द 49। तो ये बच्चों ये अप्रॉक्सीमेटली 301.7 सेंटीमीटर क्या है, ये देखिए वॉल्यूम है तो क्यूब देना है आपको, ये भी वॉल्यूम है तो ये लेटरल सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देना है। तो इस तरीके से बच्चों आपका असल परफेक्ट आंसर ये है, अप्रॉक्सीमेटली दे सकते हैं आप, परफेक्ट आंसर ये है, अप्रॉक्सीमेटली दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या है बच्चों, 9 है, देखिए आप, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ओ यहाँ दे दिया, कर्व सरफेस ऑफ द कोन इज 40-70 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर 70 एंड इट्स स्लांट हाइट मालूम करना है। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसने क्या किया है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन की बात कर रहा है, यहाँ पर भी ये कोन उतार देंगे अपन, ये सोल्यूशन है अपना। और इसका दिया है इसने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, CURVED कर्व, SURF सरफेस, AR एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए CON कोन क्या दिया है, 40-70 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया इसका। और इसका हाइट जो है बच्चों, ये जो दिया है ये है, ये आपका हाइट क्या दिया है, 8 मीटर दिया है आपका। हाँ जस्ट ए मिनट,
ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या दिया है, 40/70 दे दिया है। चलिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन 40/70 है। डायमीटर दिया है इसने, डायमीटर क्या दिया है, व्हाट इज इसने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये डायमीटर दिया है, ये नहीं दिया, बल्कि डायमीटर फुल, यहाँ से जो डायमीटर दिया है वो 70 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस क्या बनेगा, इसका आधा 35 सेंटीमीटर बनेगा, यानी 70/2, 2 3 6, 7 है, 2 5 10, यानी 35, यानी डायमीटर का आधा होता है। ऑलवेज हमेशा बच्चों ये याद रखिए आप, ये हाइट नहीं है, ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की हाइट थी। तो इसमें अपने को दिया है रेडियस मालूम है अपने को, और ये मालूम है, और अपने को क्या मालूम करना है, स्लांट हाइट क्या मालूम करेंगे। ये स्लांट हाइट जो जा रही ये क्या है, यानी L = what, इट इज ए क्वेश्चन। तो बच्चों आप ये मालूम है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ये CURV, कर्व्ड सरफेस एरिया, AR, कर्व्ड सरफेस एरिया = πRL। चलिए, अब πRL का आंसर क्या है, इसने दिया है 40/70। पाई बोले तो आपको मालूम है 22/7, आर बोले तो आपको मालूम है ये आर आ रहा है 35, बच्चों यहाँ पर देखिए आर 35 है, और एल यू हैव टू फाइंड इट, देयरफॉर राइट एज इट इज। नाउ व्हाट यू विल फाइंड हियर, एल मीन्स 40/70 इंटू, अब ये रेसिप्रोकल होता है, यानी नीचे का नंबर ऊपर लिखना, ऊपर का नीचे, नीचे का नंबर 7 इधर जाके ऊपर हो जाता है, ऊपर के 2 नंबर जो दिख रहे हैं आपको ये नीचे आ जाते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए 7 5 35 कट, अब 5 से कट करिए आप, 5 8 40, 5 1 5, 2 बच गया, 6 7 2 5 4 देखिए 5 8 40 कट, 7 है, 5 1 1, 5 1 5, 7 5 का 2 बच गए, 5 4 20। तो अब ये बच्चों रहा L = 814/22 है बच्चों ये। अब इसको 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 240 80 होगा, 81 है, यहाँ 1 बचा, 2 7 14। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 14 7 में 11 है, 11 3 33, 40 में से 33 गए तो 7 बचा, 11 7 77। तो एल आ रहा है आपको 37, नहीं SLANT, स्लांट HEIGHT, हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट द कोन = 35 सेंटीमीटर। इसका वगैरह नहीं देना, हाइट वगैरह है तो ओनली सेंटीमीटर देना, एरिया के लिए स्क्वायर देना, क्यों, और वॉल्यूम के लिए क्यूब देना। अगर हम करते वक्त में भूल भी जाते हैं तो आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा याद रखिए, वॉल्यूम के वास्ते क्यूब लिया जाता है, एरिया के वास्ते स्क्वायर लिया जाता है, स्क्वायर में लिखना रहता है आंसर, और लेंथ वगैरह के लिए लिखना है तो ओनली सेंटीमीटर में रहता है। इस तरीके से आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह फिर दूसरी एक्सरसाइज की तैयारी करेंगे अपन, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।